Please subscribe our channel in search of light for more videos. बगदाद की हलचल से भरी गलियों में शेख जुनेद बगदादी, एक काबिल एहतराम सूफी उस्ताद, एक फ़कीर के यहाँ तशरीफ़ ले गए, क्योंकि वो अपनी आजिज़ी और रूहानी बसीरत के लिए मशहूर थे। ये फ़कीर, जिसके सादा तर्ज ज़िंदगी की मकामी लोगों ने तारीफ़ की थी, सड़क के किनारे बैठा था। उसका तर्ज अमल एक ऐसा सुकून फैला रहा था जो वहाँ से गुज़रने वालों को महसूस होता था। दरवेश की हिकमत के बारे में गर्दिश करने वाली कहानियों से मुतासिर होकर जुनेद ने एक दिन उसके पास जाने का फ़ैसला किया। दिल से भरे एहतराम के साथ उन्होंने फ़कीर को सलाम किया और दरियाफ्त किया कि लोग अब की हिकमत की बड़ी बातें करते हैं, अब की रूहानी बसीरत का राज किया है। फ़कीर जिंदगी के तजुर्बात से भरे हुए चेहरे के साथ लेकिन अंदरूनी रोशनी से मुनव्वर था। एक चमकदार मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, आओ मेरे पास बैठो और मैं आपके साथ एक सादा लेकिन गहरा सबक शेयर करूंगा। दरवेश की दावत में खुलूस को महसूस करते हुए जुनेद ज़मीन पर बैठ गए, इस हिकमत को जज्ब करने के लिए तैयार हो गए जो उनका इंतज़ार कर रही थी। फ़कीर ने अपना भीख मांगने वाला प्याला बढ़ाया, आजिज़ी से बोला, ये प्याला दिल की तरह है, जिस तरह ये खाली रहता है रिस्क से भर जाने के इंतज़ार में, इसी तरह दिल को खाली रहना चाहिए, अल्लाह के ज़िक्र से भर जाने के इंतज़ार में। दिल दुनियावी खलफिशार से खाली है, यह खुदा की मोहब्बत और हिकमत का मरकज़ बन जाता है। जैसे ही जुनेद ने सुना, शहर की हलचल की आवाज़ें पस मंज़र में मद्दम हो गईं और फ़कीर के अल्फाज उनके अंदर गूंजने लगे। खाली प्याले का इस्तियारा और खाली दिल के मुतवाज़ी ने एक राग को टकराया, जिससे गहरी बसीरत की तहों को आश्कार किया गया। फ़कीर ने बात जारी रखी, उसकी आवाज़ में रूहानी सच्चाई की खुशबू का हल्का झोंका था। जिस तरह लोग इस प्याले को सिक्कों से भरते हैं, मेरी रज़ा हासिल करने के लिए दिल जब नेकी और एहसान के कामों से भर जाता है तो अल्लाह की रज़ा हासिल कर लेता है। हकीकी दौलत मादी अमलाक में नहीं बल्कि खुदा की मोहब्बत से लबरेज दिल की दौलत में है। फ़कीर की बातों के सहर में मुब्तला जुनेद ने अपने अंदर एक तब्दीली महसूस की। असबाक की सादगी में एक ऐसा वज़न था जो इल्मी गुफ्तगू की पेचीदगियों से बालातर था। उन्होंने महसूस किया कि रूहानी बसीरत की किलीद अपनी खातिर इल्म को जमा करने में नहीं है बल्कि खुदा की मौजूदगी के लिए दिल में जगह पैदा करने में है। शुक्रिया अदा करते हुए जुनेद अपना सफ़र जारी रखने के लिए उठ खड़े हुए। मुलाकात अगरचे मुख्तसर थी लेकिन उनकी रूह पर अनमिट नकूश छोड़ गई। इस आजिज़ इंसान की तालीमात जो बगदाद की खाक आलूद गलियों में मुश्तरक थीं, जुनेद के अफ़कार के गिलियारों में गूंजती थीं। एक और वाक़या में एक शख्स जोश व खरूश से लबरेज शेख जुनेद के पास आया और कहने लगा कि ए शेख, में दूर दराज से आपकी रहनुमाई और हिकमत की तलाश में आया हूँ, बरा करमुल्लाह के रूहानी तक़र्रुब के हुसूल की कुंजी मुझसे शेयर करे। शेख जुनेद ने नर्म मुस्कराहट के साथ जवाब दिया, खुश आमदीद मेरे भाई, इससे पहले कि मैं आपको कोई रहनुमाई पेश करूं, क्या आप मुझ पर कोई एहसान कर सकते हैं? शेख मोहतरम को राज़ी करने के लिए मुतलाशी ने जवाब दिया, बेशक शेख, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। शेख जुनेद ने तालिब को एक टोकरी दी और कहा कि दरिया पर जाओ और मेरे पास पानी की टोकरी ले आओ। मुतलाशी कदरे परेशान लेकिन फरमाबरदार दरिया पर गया, टोकरी में पानी भरा और शेख जुनेद के पास वापस आ गया। शेख जुनेद ने परसुकून अंदाज में पूछा कि क्या आपने मेरे लिए पानी की टोकरी लाने का इंतज़ाम किया? तालिब ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, शेख, टोकरी में पानी ले जाना नामुमकिन है, टोकरी में सुराख हैं और पानी निकल गया है। शेख जुनेद ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे प्यारे भाई, जिस तरह टोकरी में पानी ले जाना नामुमकिन है, इसी तरह अना और तकब्बुर से भरे दिल के साथ रूहानी हिकमत को बरकरार रखना नामुमकिन है। आजिज़ी खुदाई नेमतों को थामे रखने की कुंजी है। आपका दिल दुनियावी ख्वाहिशात से भर जाएगा और अल्लाह की रहमत इसमें इस तरह बहेगी जैसे पानी बर्तन में। मुतलाशी गहरे सबक से आजिज़ होकर समझ गया कि हकीकी रूहानी तरक्की के लिए दिल को दुनियावी वाबस्तगियों से खाली करने और आजिज़ी को अपनाने की ज़रूरत है। रहनुमाई के लिए शुक्रगुजार उन्होंने शेख जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि की तालीमात को जज्ब करने के लिए पुरसुकून दिल के साथ अपना सफ़र जारी रखा। Please subscribe our channel in search of light for more videos.